आप सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। आज के स्वाध्याय का जो विषय है वो है तीर्थ चेतना के उन्नायक। तीर्थ चेतना के उन्नायक। अंतरंग चर्चा के प्रसंगों में कई बार परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि यह समय ऐसा है जब महाकाल मानवीय चेतना में आमूल हेर फेर करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं? तो महाकाल। ऐसे समय इतिहास में बार बार नहीं आते हैं। ऐसा समय इतिहास में बार बार नहीं आता है। मानवीय चेतना, मन स्थिति, व्यक्ति के सोचने का तरीका यदि बदल गया हो तो धरती पर स्वर्ग स्वतः ही आ जाएगा। हमारे जितने भी निर्धारण है इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित रहे हैं। धर्म तंत्र में लोक शिक्षण से लेकर शांति कुंज की स्थापना तथा तीर्थों की प्रसुप्त चेतना जगाने से लेकर भारत भूमि को देवात्मा शक्ति की कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया इसी उद्देश्य विशेष को लेकर संपन्न की गई है। उपयुक्त बात को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। इस धरती पर मानव जाति के मसीहा, नई मानवता के अग्रदूत कितने ही एक के बाद एक आए। कई आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन विकसित हुए, मत बने, पंथ बने, परंतु मानवीय प्रकृति को पूर्णतः बदला नहीं गया। अतः प्रयत्न असफल रहे। देखा गया कि मनुष्य लगभग इसी स्थान पर खड़ा है जहां से वह इतनी आशा और उत्साह के साथ कदम बढ़ाते हुए चल रहा था। वस्तुतः मानवीय चेतना को बदले बिना परिस्थितियों को बदलने की इच्छा करना एक कोरे स्वप्न के समान है। कोई भी मानव जाति या विराट संगठन तब तक मूलतः बदला नहीं जा सकता जब तक कि मानव चेतना में स्वतः परिवर्तन न किए आए। अन्यथा कोई बाहरी अपौरुषीय शक्ति यदि बदलाव क्रिया रूप में न परिणत करे। महामानवों का आगमन इसलिए होता है वे व्यक्ति की मन स्थिति को स्पर्श कर उसकी भाव संवेदना के प्रसुप्त बीजांकुरों को अंकुरित कर आत्म जागृति और तदुपरांत सृष्टा के क्रिया व्यापार में उसकी संलग्न समर्थन और दाम्पत्य भाव बढ़ाते हैं। लगभग माइक्रो न्यूक्रो सर्जरी स्तर की यह चीरफाड़ प्रक्रिया मानव की चेतना के धरातल पर संपन्न होती है तथा ऐसे जागृत चेतना अपने आसपास के परिवेश से लेकर प्रक्रिया हलचलों को प्रभावित करती हुई सामूहिक चेतना को जागृति देती देखी जाती है। क्रमशः यही जागृत समष्टि चेतना उस आंधी का रूप ले लेती है जिसे अवतार कहा जाता है और देखते देखते धरा का रूपांतरण होता देखा जाता है। योगीराज श्री अरविंद ने रूपकों का प्रयोग करते हुए परमात्म चेतना के प्रतीक के रूप में विष्णु को पति तथा पार्थिव चेतना के प्रतीक के रूप में पृथ्वी को पत्नी बनाते हुए इस धरती को संतान मनुष्य को भौमासुर कहा है तथा उसे पिशाच संबंधित किया है। जब भी पार्थिव चेतना का परमात्म चेतना से मिलन होता है तब युग बदलता है। भौमासुर की मृत्यु होती है तथा सतयुगी
ऋषिगण जन्म लेने लगते हैं। श्री अरविंद के अनुसार भस्मासुर अर्थात पशु प्रवृत्तियों के पलायन और देव संतति अर्थात मानव में देवत्व के अति चेतन के अवतरण का ठीक यही समय है। यही जो है, यही जो समय चल रहा है, ये परिवर्तन का समय है। परम पूज्य गुरुदेव ने संस्कृति के प्रतीकों का तथा तीर्थ चेतना का पुनर्जागरण कर इस अति चेतन के उतरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। श्री अरविंद से आगे बढ़कर पूज्यवर कहते हैं कि मेरा अति मानव, मेरा सुपरमैन किसी नई मनुष्य जाति में नहीं, इन्हीं छोटे छोटे साधारण से दिखने वाले प्रज्ञा परिजनों में आ उतरेगा। इसको आदर्शवादी सत प्रवृत्तियों को जीवन में उतारकर श्रेष्ठता के पथ पर बढ़ते शीघ्र ही देखा जा सकता है और नवयुग इसी के द्वारा आकर रहेगा। मानव में देवत्व जितना सही है उतना ही धरती पर स्वर्ग का अवतरण भी सही है। मानव में जैसे जैसे देव तत्व की वृद्धि होगी वैसे वैसे ये धरती है, धरती माता, ये स्वर्ग के समान होने लगेगा। कितना आशावादी और आस्तिरवादी चिंतन है यह जो हमें हमारी चेतना को गढ़ने वाला यह महापुरुष दे गया है। उसके जीवन के सभी पक्ष अद्भुत हैं। किसके जीवन के? तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के। अलौकिकताओं से भरे पूरे हैं, किंतु कुछ घटनाक्रमों के द्वारा हमें पता चलता है कि किस तरह से उनका जीवन मात्र एक लक्ष्य के लिए ही नियोजित हुआ। उन्होंने पूरा जीवन जो है एक ही लक्ष्य के लिए नियोजित कर दिया। वह था मानव चेतना का उत्थान। मानव चेतना का उत्थान कैसे? और उसके लिए देव संस्कृति को माध्यम बनाकर उसके विभिन्न उत्पादनों द्वारा उन्होंने चेतना को उसी तरह गढ़ा जिस तरह मूर्तिकार एक शिला को तराश कर उसे अभिवंदनीय मूर्ति का रूप दे देता है। जैसे शिल्पकार एक आसान सा पत्थर लेता है और उस पत्थर को इतना उसमें अपना कारीगरी डालता है कि वो पत्थर जो है पूजने लायक हो जाता है। उसी तरह से गुरुदेव अपने पूरे जीवन को जो है मानव में देव तत्व को बढ़ाने के लिए अपने पूरे जीवन को खपा दिया, गला दिया। वर्तमान मानव की दुर्दशा का कारण पूज्यवर ने आस्था संकट बताया है। आज का जो मानव है उसमें आस्था संकट माने किसी चीज के प्रति आस्था का अभाव है। भगवान के प्रति आस्था का अभाव या अपने कोई कर्म के प्रति अगर हम आस्था नहीं रखते हैं तो ये हमारा आस्था संकट हो गया। आस्था संकट बता रहे हैं गुरुदेव कि आज के वर्तमान युग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आस्था संकट है। लोगों में आस्था रही नहीं। लोग आस्तिक न होकर नास्तिक बनते जा रहे हैं ज्यादातर लोग। उनका मत था कि संस्कारच्युत हो जाने के कारण ही आज की सारी समस्याएं पनपी है। संस्कार मनुष्य से चला गया तो ये सारे प्रॉब्लम जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए महारोगों से लेकर सामूहिक विपत्तियों का एक ही कारण है कि व्यक्ति देव संस्कृति के निर्धारणों के प्रति अपना आस्था खो बैठे। हमारी जो देवताओं की जो संस्कृति रही है उस संस्कृति को अगर हम फिर से अपने जीवन में उतारें, अपने समाज में उतारें तो ये ज्यादातर समस्याएं जो है खत्म हो जाएगी। यदि आस्था संकट का उपचार करना है तो न केवल मानवीय मन का अभिपूर्ण शिक्षण करना होगा, उसके अचेतन को गढ़ना होगा, अपितु संचित कुसंस्कारों की धुलाई भी बिल्कुल नए संस्कार रचने होंगे। कुसंस्कार का जो धुलाई है वो भी करना होगा, तब जाके ये नए संस्कार जो है वो
फले और बढ़ेंगे। मनुष्य की आस्था वर्णाश्रम धर्म से लेकर षोडश संस्कारों पर और संस्कृति चेतना के ज्योतिस्तंभ कहे जाने वाले तीर्थों से लेकर आश्रम, देवालय, आरण्यक, इन विद्या विस्तार के तंत्रों पर बिठानी होगी। साथ ही उनके शिक्षण का एक व्यापक तंत्र चलाना होगा। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण हेतु एक व्यापक नियोजित तंत्र से लेकर 2400 गायत्री शक्ति पीठों के निर्माण तक तथा संस्कारों से जुड़े हुए यज्ञों और संचालन से लेकर उनकी भारत भर की प्रव्रज्या तक यही सब घटक काम करते दिखाई पड़ते हैं। संस्कृति पुरुष के इस स्वरूप को समझने के बाद देव संस्कृति के उद्धार की शपथ लेने वालों को उज्ज्वल भविष्य का स्वरूप समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कार्यस्थली जो भी चुनी यह संस्कारित तपस्थली थी। उन्होंने जो जगह जो कार्यस्थल अपना चुना है, जैसे कि मथुरा, आवलखेड़ा मथुरा और तपोभूमि शांतिकुंज, ये दोनों जो हैं तपस्थली रहे हुए हैं। शांतिकुंज महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली है, तो गायत्री तीर्थ तपोभूमि जो मथुरा वृंदावन मार्ग पर यमुना किनारे स्थित है, महर्षि दुर्वासा की तपस्थली रही। दुर्वासा ऋषि वहां पे जाके तप किए हुए। वहां उन्होंने प्रायः 25 वर्ष न केवल तप किया वरन अखंड अग्नि स्थापित कर गायत्री तपोभूमि की नींव डालकर एक ऐसे तंत्र का प्रवर्तन किया जिसे अगले दिनों धर्मतंत्र से लोक शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। तब आवलखेड़ा में जब 1971 में वसंत पंचमी पर पूज्य गुरुदेव का संकल्प उभर कर आया, तब 24 गायत्री तीर्थों की भारत भर में स्थापना की गई। 24 कुछ कार्यकर्ताओं के मन में आया कि देश में पहले ही इतने मंदिर हैं, तो फिर नए मंदिर बड़े निर्माण क्यों? तार्किक मन का और सुधारवादी प्रगतिशील आंदोलनों के माध्यम से जुड़े व्यक्ति का वह सोचना ठीक ही कहा जाएगा। जब पूज्यवर का क्या उत्तर था, संभवतः सब जानना चाहेंगे। उनका कहना था कि अगले दिनों सारा वातावरण ही गायत्रीमय बनना है। अगले दिन जितने जो संस्था है वो सब गायत्रीमय हो जाएंगे। गायत्री उपासना चिरकाल से इस देश को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करती रही है। इस युग के लिए तो यह संजीवनी बूटी की तरह है। संजीवनी बूटी की तरह है। कौन? तो गायत्री मंत्र। इस मंदिरों की स्थापना के माध्यम से यदि वातावरण को संस्कारित कर लिया गया तो उससे राष्ट्र और विश्व को संयत, स्वस्थ एवं समर्थ देव भावनाओं से ओतप्रोत रखने की गति चक्र अपने आप चलने लगेगा। इसलिए मंदिर चाहिए। पूज्यवर ने युग शक्ति के अवतरण को निष्कलंक प्रज्ञावतार का आगमन बताते हुए उनके माध्यमों के रूप में प्रतीक स्थापनाओं द्वारा प्रसुप्त भारत की भूमि के चप्पे चप्पे को जानने की बात कही। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देवी देवताओं को साकारोपासना तो बहुत होती है। साकार उपासना, देवी देवताओं का साकार रूप, मूर्ति रूप में उपासना बहुत होती है, किंतु आद्य शक्ति को जो जगन जननी है
यदि स्रोत है, बिल्कुल ही भुला दिया गया। क्या स्रोत है, इसको भुला दिया गया। इसलिए भारत के कोने कोने में यह स्थापना अनिवार्य है, ताकि लोगों के मन में अवतार सत्ता के अवतरित होने की पृष्ठभूमि बन सके। पहले संकल्प 24 का था। 2400 प्रज्ञा मंदिर, प्रज्ञा संस्थान, शक्तिपीठ बन गए तथा संख्या 4000 तक जा पहुंची गुरुदेव के समय में। मोटी दृष्टि से देखा जाए तो ये ज्ञान मंदिर है। इसमें ज्ञान, यज्ञ, विद्या विस्तार का महत्व सर्वाधिक बताया गया है, किंतु इनके मूल में जो भावना है वह यह है कि भारत भूमि का चप्पा चप्पा प्रसुप्त संस्कारों से अनुप्राणित है। यदि साधना द्वारा शक्ति जगा ली जाए तो उन्हें जन जागृति का केंद्र बना लिया जाए तो संस्कृति क्रांति देखते देखते इन्हीं के माध्यम से संपन्न होती देखी जा सकेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने उपेक्षित पड़े शिवालयों देवालयों को जगाने की यह योजना बनाई, जो बड़ी सफल सार्थक सिद्ध हुई। अब यहीं पर संस्कार महोत्सव को संपन्न किया जा रहा है। संस्कार महोत्सव को कहाँ संपन्न किया जा रहा है? उस मंदिर में, जो गायत्री परिवार का मंदिर, ताकि सुसंस्कारों से अनगढ़ मनुष्यों को देव मानव बनाया जा सके। यह अवतारी सत्ता के सुनियोजित क्रियाकलापों की एक झलक मात्र। भ्रमण कैसा होता है? भ्रमण कैसा होता है? ये प्रश्न जो है अपने आप में बहुत ही अनोखा है। भ्रमण कैसा होता है? ऋषि को यदि देखना चाहें तो कहाँ जाएं? पुरोहित परिव्राजक का स्वरूप क्या हो सकता है? यह सभी रूप हम परम पूज्य गुरुदेव के बहुआयामीय व्यक्तित्व में देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जस काछिए तस चाहिए नाचा। अर्थात राम आप भगवान हैं, पर रूप जैसा जरूरी है वैसा ही आपने बनाया है। परम पूज्य गुरुदेव ने आज के युग के समक्ष भ्रमण कैसा होता है यह प्रत्यक्षतः जीवन जी कर दिखाया। भ्रमण गुरुदेव की तरह होता है। वे बहुधा कहते थे कि जो भी कुछ हमारा सिद्ध पक्ष लोगों को दिखाई देता था, किसी का रोग मिट गया, किसी को श्री कीर्ति मिल गई, हमारा इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया, यह सब हमारे भ्रमणत्व का चमत्कार है। ये भ्रमण तत्व हमारे अंदर है, इसीलिए सब कुछ हो पाए। गायत्री को वे भ्रमण की कामधेनु कहते थे। गायत्री मंत्र जो है वो भ्रमणों की कामधेनु है। इसके जीवन में गायत्री प्रत्यक्षतः चमत्कार करती दिखाई देती है। जो भी उन्होंने इसमें मांगा वह मिला। उन्होंने देव संस्कृति का उन्नयन मांगा, वह होने जा रहा है। उन्होंने सतयुग की वापसी मांगी तो अगले दिनों उज्जवल भविष्य के रूप में साकार होने जा रही है। वस्तुतः लोक सेवी ब्राह्मण से लेकर एक धर्म धारणा के विस्तार करने वाले परिव्राजक तक, एक आरण्यक के आश्रम के अधिष्ठाता से लेकर भारत भूमि के देव भूमि के चप्पे चप्पे को पद यात्राओं, साइकिल यात्राओं, लोक सेवी कार्यकर्ता के जीवकारों के कार्यक्रमों, उनके स्वयं के भारत भर के दौरे और राष्ट्र भर में राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों, शक्ति साधना कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कारों से अनुप्राणित करने वाले तीर्थ चेतना के उन्नायक के बहुमुखी रूप में हम परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देखते हैं। अपने अनेक जन्मों से, चाहे कबीर के रूप में तथा समर्थ रामदास के रूप में, परम हंस रामकृष्ण के रूप में
अथवा अन्यान्य देवी चेतना के संवाहकों के रूप में वे जो कार्य करते आए हैं, वही इसी जीवन में उन्होंने किया और जितना किया उससे कहीं अधिक अगले दिनों उनकी सूक्ष्म चेतना के माध्यम से होने जा रहा है। नोस्ट्राडेमस ने पूर्व से एक शक्तिशाली समर्थ धार्मिक नेता के उभर कर आने और विश्व मानवता का नेतृत्व करने की बात कही है। उसका केंद्र बिंदु यही निष्कलंक प्रज्ञा अवतार है। श्री अरविंद ने जिस अति मानसिक चेतना के अवतरित होने की बात कही है, उसका केंद्र बिंदु भी यही तंत्र है, जिसके मार्गदर्शन में हम सब चलते रहे हैं। तीर्थ चेतना को जन जन तक पहुंचाने वाले देव संस्कृति के आलोक को विश्व मानवता तक पहुंचाने की संकल्पित इस महापुरुष को शत नमन है। आज का स्वाध्याय इतना।